अगर तुम्हारे पास प्राचीन समय में कुछ होंगी कैनन्स यानी लाल कोट वाली भारी तोपें होती तो समझो तुम्हारी किस्मत खुल गई, क्योंकि इन तोपों को बस शहर की दीवार पर तैनात करो, फिर दुश्मन कितनी भी बड़ी सीज मशीन लेकर आए, एक सही निशाना और उसका काम तमाम। यहाँ तक कि सैकड़ों मीटर दूर लगी कैटापल्ट भी तुम्हें देखकर ऐसी लगती जैसे युद्ध के मैदान में बस दिखावे के लिए खड़ी हो। सिर्फ भारी सीज मशीन ही नहीं, ये तोपें घनी इन्फेंट्री फॉर्मेशन के लिए भी बड़ा खतरा थीं। हालांकि फिल्मों की तरह गोला फटकर चारों तरफ दर्जनों टुकड़े उड़ाने वाला दृश्य असलियत नहीं था, लेकिन इसके जबरदस्त इम्पैक्ट से दुश्मन की पंक्ति में सीधा बड़ा रास्ता बन सकता था। इससे सैनिकों को शारीरिक नुकसान तो होता ही, साथ में बाकी सैनिकों का मनोबल भी बुरी तरह टूट जाता। लेकिन इस तोप की एक बड़ी कमजोरी भी थी। अगर दुश्मन के सैनिक बहुत ज्यादा फैलकर आगे बढ़ रहे हों तो एक भारी गोलाबारी से ज्यादा असर नहीं होता, मतलब तोप से मच्छर मारने जैसी हालत। इसलिए तुमने इसका तरीका बदल दिया। लगभग 10 सेंटीमीटर से ज्यादा व्यास वाले भारी स्टोन कैनन बॉल की जगह तुमने ऐसा कैनिस्टर शॉट तैयार किया जिसमें दर्जनों छोटे लीड बॉल्स भरे होते थे। अब जब दुश्मन की इन्फेंट्री एक साथ हमला करने के लिए आगे बढ़ती तो इस गोले को दागते ही छोटे छोटे लीड बॉल्स चारों तरफ फैल जाते, बिल्कुल आसमान से बरसती गोलियों की तरह, और एक बड़े इलाके को अपनी चपेट में ले लेते। लेकिन तुम्हारी तैयारी अभी खत्म नहीं हुई थी। तुमने शहर के दरवाजे के सामने एक बारबिकन यानी बाहरी सुरक्षा क्षेत्र बनाया और दोनों तरफ बड़े फ्लैंकिंग टावर्स खड़े कर दिए। इनके ऊपर भी कैनन्स तैनात कर दी। अब दुश्मन चाहे सीज मशीन लेकर आए या सैनिकों की भीड़ लेकर, जैसे ही वह शहर की दीवार के करीब पहुंचता उसे अलग अलग दिशाओं से क्रॉस फायर का सामना करना पड़ता। दूर से भारी कैनन फायर और पास आते ही फ्लैंकिंग फायर, यानी दुश्मन के लिए आगे बढ़ना भी मुश्किल और पीछे हटना भी मुश्किल। इसी तरह की दूर और पास से होने वाली क्रॉस फायर डिफेंस ने युन चोंगहुआन की निंगयुन की रक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। साल 1626 में नुरहाची लगभग 60,000 सैनिकों के साथ निंगयुन पर हमला करने पहुंचा। दूसरी तरफ शहर की रक्षा करने वाले युन चोंगहुआन के पास 20,000 से भी कम मिंग सैनिक थे। हाल ही में सरहू की लड़ाई में मिंग सेना को हराने के बाद नुरहाची को शायद लगा होगा कि यहाँ भी जीत आसान होगी, लेकिन इस बार उसके सामने एक नई मुसीबत थी। निंगयुन की दीवारों पर मकाओ से लाई गई 11 होंगी कैनन्स तैनात थीं। इन भारी तोपों की मारक क्षमता ने आक्रमणकारी सेना को बुरी तरह चौंका दिया। लड़ाई के दौरान नुरहाची खुद भी गंभीर रूप से घायल हुआ और अंततः उसे पीछे हटना पड़ा, और इसी जीत को इतिहास में निंगयुन विक्ट्री के नाम से जाना जाता है। इस जीत ने लंबे समय से कमजोर पड़े मिंग सैनिकों के मनोबल को फिर से मजबूत किया और मिंग डायनेस्टी को कुछ बेहद जरूरी राहत का समय भी दिया।